यूक्रेन में रूस के हमलों को आज 59 दिन हो गए हैं, लेकिन ऐसा धमाका पहले कभी देखा नहीं गया। माना जा रहा है कि रूस ने आज़ोवस्टल स्टील प्लांट में हथियारों के बड़े डिपो को निशाना बनाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले धमाका होता है, उसके कुछ सेकंड बाद दूसरा बड़ा धमाका होता है, और ये धमाका ऐसा कि वीडियो बना रहे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि लबीब में रूसी विमानों ने कैसे कहर बरपाया है। शहर के ऊपर उड़ान भरते हुए विमानों ने चुन चुन कर अपने लक्ष्य को तबाह किया है। तस्वीरों में आप विमानों से गिरते बमों को साफ देख सकते हैं जो जमीन पर तबाही मचा रहे हैं। इन विमानों के हमले के बाद पूरा शहर धमाकों से दहल उठा है, लेकिन तबाही के इस मंजर के बाद भी बर्बादी की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ बम बरसाए और यूक्रेनी सेना के सैन्य बेस को आग के हवाले कर दिया। इस भीषण हमले में पूरी तरह से गोदाम आग के गोले में तब्दील होता हुआ नजर आया। रूस की आग में यूक्रेन बीते 59 दिनों से जल रहा है। आग की इस प्रलयकारी तस्वीर को देखिए, कैसे ये भीषण आग की लपटें खार्किव को राख कर रही है। धधकती आग ये बताने के लिए काफी है कि कैसे रूसी सेना गोला बारूद और मिसाइलों से यूक्रेन को बर्बाद कर रही है। खार्किव के इस गोदाम में यूक्रेनी सेना ने अपने सैन्य बेस बनाया था, जिस पर रूसी फौज ने निशाना बनाया और हमला कर पूरी तरह तबाह कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूक्रेन के शहरों में रूस का प्रचंड प्रहार जारी है। हर तरफ बम और गोला बारूद का अटैक सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा है। देखिए यूक्रेन का चर्निहाइव जोरदार धमाकों से कैसे दहल रहा है। जबरदस्त धमाके की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर यूक्रेन के चर्निहिव की है, जहां बम को डिफ्यूज किया गया है। यूक्रेन के शहरों में रूसी सेना के गोला बारूद, मिसाइल और टैंक लगातार कहर बरपा रहे हैं। चर्निहिव में यूक्रेनी सेना पर प्रहार लगातार जारी है। जगह जगह बम बारूद सब कुछ नेस्तनाबूद करने पर आमादा है। भीषण विस्फोट की इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह यूक्रेन रूस के ताबड़तोड़ धमाकों से थर्रा रहा है। रूस के हमले में तबाह हुई इमारतें और सड़कें बर्बादी की कहानी साफ साफ बयां कर रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर रूसी मिसाइल हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि बर्बादी की तस्वीरें यूक्रेन भर में क्या कहती हैं। उनसठ दिन से जारी जंग में यूक्रेन पर रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। ये तस्वीर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की है, जहां रूसी हमले के बाद हर तरफ तबाही के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रूसी सेना ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया है। रूस के इस हमले में खार्किव क्षेत्रीय परिषद की इमारत को भी भारी नुकसान हुआ है। रूसी सेना के इस जोरदार हमले में इस सरकारी इमारत के अलावा इसके आसपास के कई घरों को भी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूसी सेना का मारियोपोल पर कब्जे का दावा है। रूसी सेना का यहां जबरदस्त स्वागत किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। टैंकों का लंबा काफिला और उस पर लगे रूसी झंडे। तस्वीरें रूस के सैन्य काफिले की है। सड़कों पर जहां जहां नजरें जाती है, लोग गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के प्रमुख शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को 58 दिन हो चुके हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर मारियोपोल पर भी कब्जे का दावा किया है। आपको बता दें कि जंग शुरू होने के बाद से रूसी सेना ने मारियोपोल को 90% तक तबाह कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और यूक्रेन की जंग और खूंखार हो गई है। यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं चेचन्य के लड़ाके। स्थिति क्या है, देखिए रिपोर्ट।
यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 59वां दिन है। दिन बीतने के साथ रूस के और भी खतरनाक मंसूबे सामने आ रहे हैं। जंग की आज एक नई तस्वीर सामने आई है। इस वीडियो में न रूसी सैनिक दिख रहे हैं और न ही यूक्रेनी फौज के जवान। इस वीडियो में फौजी पोशाक में ताबड़तोड़ हमले करते जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो चेचन के लड़ाके हैं। तस्वीरें डोनेट्स्क की है, जहां चेचन लड़ाके एक अस्पताल के नजदीक अंधाधुंध गोले बरसाते दिख रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में चेचन लड़ाके रूसी सेना का साथ दे रहे हैं और यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रही है। मारियोपोल में भयंकर युद्ध चल रहा है, हर तरफ गोले दागे जा रहे हैं। तस्वीरें लुहानस्क की है, जहां यूक्रेन और रूस की सेना के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। तस्वीरों में धधकती आग रूस को यूक्रेन का जवाब है। यहां यूक्रेन की सेना ने रूस के आईएवी वाहन को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया, जिसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। यूक्रेनी सेना के हमले में रूस का आईएवी वाहन जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि आईएवी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स होते हैं, यानी पैदल सेना से लड़ने वाले वाहन होते हैं ये, जिस पर तबाह करने के बाद यूक्रेन ने रूस को बड़े नुकसान का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात मारियोपोल की करें तो जंग की सबसे ज्यादा तबाही यहीं पर देखने को मिल रही है। यहां महातबाही मची हुई है, लेकिन चेचन्य के लड़ाकों ने मारियोपोल को कैसे जीता उसे दिखाते इस रिपोर्ट। यूक्रेन से जंग में चेचन लड़ाकों की भूमिका रूस के लिए बेहद अहम रही है। देखिए मारियोपोल में महाविनाश के बीच कैसे चेचन लड़ाके अपने मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मारियोपोल में कब्जे की लड़ाई अपने अंतिम चरण में थी। अब मारियोपोल पर रूस पूरे कब्जे का दावा कर रहा है। जंग में चेचन लड़ाकों के जोश ने रूसी फौज का काम आसान कर दिया था। मारियोपोल में कादिरोव के हंटर्स ने यूक्रेनी फौज को पीछे धकेल दिया। हजारों यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और कई मारे गए। अब यूक्रेन का दिल कहे जाने वाला मारियोपोल रूस के कब्जे में है और यूक्रेन इस जंग की जमीनी हकीकत को समझ रहा है। इधर मारियोपोल पर कब्जे के बाद जोश में है कादिरोव के लड़ाके। खास रिपोर्ट में पूरी खबर दिखाते हैं। 59 दिनों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कादिरोव के लड़ाके मारियोपोल पर कब्जे के बाद जोश में हैं। कादिरोव के लड़ाकों की मारियोपोल पर कब्जे में अहम भूमिका रही है। कादिरोव हंटर्स ने मारियोपोल जीतकर पुतिन को गिफ्ट दिया है। हालांकि जंग में यूक्रेन का मारियोपोल शहर लगभग तबाह हो चुका है। जगह जगह मलबा, जले टूटे मकान और सड़कों पर रूसी सेना यहाँ का आम नजारा है। पुतिन अब पूरे डोनबास पर कब्जा कर क्रीमिया तक लैंड कॉरिडोर का सपना जल्द से जल्द पूरा करने की तैयारी में है। फिलहाल जंग जारी है और महातबाही का सिलसिला भी। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना जोरदार प्रहार कर रही है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन पर रूस का वार लगातार जारी है। रूस के ग्रैड मिसाइलों के कहर से कराह रहा है यूक्रेन। देखिए कैसे रूसी फौज यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। करीब 2 महीने से रूस का यूक्रेन पर वार जारी है। वर्ल्ड बैंक के आकलन के मुताबिक करीब $60 बिलियन से ज्यादा का नुकसान जंग में यूक्रेन झेल चुका है। जंग जारी है और महातबाही का ये सिलसिला भी। रूसी मिसाइलों के कहर से हलकान है यूक्रेन। हजारों मिसाइलें रूस अब तक यूक्रेन पर दाग चुका है। यूक्रेन के कई बड़े शहर रूसी हमलों का निशाना बन चुके हैं। कीव, खार्किव, खेरसन, बूचा, मारियोपोल, बोरोडियांका में तबाही और आम लोगों की मौत जंग की विभीषिका बयां कर रही है। 2 महीने अब होने को है और रूस नई रणनीति के साथ यूक्रेन में जंग जीतने की कोशिशों में जुटा है। इधर रूसी सेना ने फिर एक बार खार्किव में बमबारी की है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं खार्किव में तबाही की नई तस्वीरें। तस्वीरें यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की है, जहां रूसी सेना के हमले के बाद शहर के कोने कोने से तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। रूसी सेना की ताबड़तोड़ बमबारी ने शहर का नक्शा बदल दिया है।
लेकिन इसके बाद भी यह रूसी सैनिकों का प्रहार लगातार जारी है। खार्किव से आई तबाही की नई तस्वीरों को देखिए, जहां बमबारी के बाद इमारतें खंडर हो गई है और सड़कों पर लोगों के शव यहाँ वहाँ पड़े हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ रूसी सैनिकों ने एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया, जिसमें अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले के बीच ब्रसल्स में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन को क्यों किया गया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हाथ में झंडा लिए नारेबाजी कर रहे ये लोग यूक्रेनी प्रदर्शनकारी हैं। तस्वीरें ब्रसेल्स की है, जहां जर्मन दूतावास के बाहर यूक्रेनी प्रदर्शनकारियों ने रूसी हमले का विरोध किया है। यहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने हमें हथियार दो के नारे भी लगाए। वहीं चांसलर स्लोज की सरकार ने रूस के हमलों के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को भारी हथियारों की आपूर्ति नहीं करने के अपने फैसले का बचाव किया है। आपको बता दें, यूक्रेन पर रूसी सेना के हमलों के बीच दुनिया के कई देशों ने रूस की आलोचना की है, लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर 9 मई को रूस मनाना चाहता है यूक्रेन पर जीत का जश्न। ये तस्वीरें मॉस्को की है। सड़कों पर दिख रहा रूसी सेना का लंबा काफिला। ये तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। ये तस्वीरें उस जीत के जश्न की है जो रूस 9 मई को मनाने जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है, लेकिन अब आने वाले 16 दिन इस युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में 9 मई को विक्ट्री परेड निकालने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।